आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शैलेंद्र श्रीवास्तव आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ छोटे आंवले से। जी हाँ, इसे मैं छोटा आंवला बोलता हूँ वो इसलिए क्योंकि इसमें जो आंवले में जो सारे गुण होते हैं वो इसमें भी है, बल्कि इसमें आयरन की मात्रा आंवले से ज़्यादा है। आंवला उतना लाल नहीं होता जितना ये लाल हो जाते हैं। यूँ कहूँ तो ये आंवले से भी ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे करौंदे से भरा हुआ एक प्याला, ये दूसरा प्याला और एक खाली प्याला मेरा रखा है, जिसमें मैं आज कुछ और डालूंगा और इनका हम जूस बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी सा, जो आप अंत तक देखिएगा। वो जूस आपके बहुत काम आने वाला है और वो जूस आपने ज़िंदगी में आज तक कभी पिया नहीं होगा, उस कॉम्बिनेशन का जूस जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं आपको ये बताऊँ कि इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है। इम्यूनिटी बूस्टर है, ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। मतलब ये समझिए कि आपको बीमारी की कोई ज़रूरत ही नहीं, बीमारी होगी ही नहीं। आप चाहेंगे भी कि हम बीमार पड़ जाएं तो बीमारी आपके पास आएगी ही नहीं। तो आपका मेडिकल स्टोर जाना छूट जाएगा, आपका डॉक्टर के पास जाना छूट जाएगा और आपका इंश्योरेंस कराना छूट जाएगा। तीन चीज़ें छूटेंगी और आंवला शुरू हो जाएगा। आंवला जाएगा तो कैरी शुरू हो जाएगी, गर्मियों में कैरी जाएगी तो करौंदे शुरू हो जाएंगे। करौंदे जो है ये तीसरा मौसम है होता है जो बारिश का, उसमें ये बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। जो अब आज जुलाई है और जुलाई का 20 तारीख है आज, तो ये 20 तारीख को करौंदा का मैं आप वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। आपको इसमें क्या करना है कि आपको कुछ नहीं, किसी भी रूप में इसको खाना है। क्या रूप में खा सकते हैं जिसको मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये इम्यूनिटी बहुत अच्छी बढ़ाता है, मतलब आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति में बढ़ोतरी करता है। दूसरा नंबर का फ़ायदा हार्ट के लिए ये, यदि किसी का हार्ट पेशेंट है, हार्ट में प्रॉब्लम है, तो हार्ट का पेशेंट के लिए ये बहुत अच्छा। ये कैसे मालूम पड़ेगा कि कोई हार्ट का पेशेंट है कि नहीं। आप एक काम करिएगा, 10 किलो यदि 20 किलो वजन आदि आपसे उठाते बनता है तो 20 किलो का वजन उठा के आप 100 कदम चलिएगा। 20 किलो का वजन उठा के आप 100 कदम चलिएगा। यदि आपके हार्ट में दर्द होने लगे तो मतलब आप हार्ट पेशेंट हैं, और यदि आपके हार्ट में दर्द नहीं हो रहा तो आप बिल्कुल हार्ट पेशेंट नहीं है, भले आपकी रिपोर्ट कुछ भी आ रही हो। आपने देखा होगा TMT नाम के एक बेल्ट पे दौड़ाते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा तो ये एक्सरसाइज है। यदि आपके घर में 3 मंजिल कहीं पे आपको बिल्डिंग दिखती है, दूसरा आप नंबर चेक कर सकते हैं, 3 मंजिल आप सीढ़ी चढ़ के जाएं और यदि आप आराम से चढ़ जाते हैं तो आपके हार्ट में कोई वेंस में कोई ब्लॉकेज नहीं है। यदि ब्लॉकेज हो रहा है तो आपकी सांस फूलेगी, आपको यहाँ दर्द हो सकता है, आपके लेफ्ट हैंड में दर्द हो सकता है, आपके जो में दर्द हो सकता है, आपको सर दर्द हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, पसीना आ सकता है। तो यदि आपको ऐसा कुछ होता है तो इसका मतलब हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा थोड़ा आपका ब्लॉकेज हो गया, पर घबराने की बात नहीं है। अपन इसको 2-3 महीने में ठीक कर लेंगे। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं एक नेचुरोपैथिक एडवाइज़र हूँ। इसके बारे में मैं आपको बता रहा था, यदि आप इसको रेगुलर सेवन करेंगे तो 3 महीने तक ये रहेगा। 3 महीने आपको इसको रेगुलर सेवन करना है और इसको रोज़ लेना है, और ये आपको जो है वो हार्ट का प्रॉब्लम ख़त्म कर देगा। अगला, इसको खाने या इसका जूस पीने से जो चेहरे में झुर्रियाँ होती हैं लोगों के, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। एकदम टाइट स्किन हो जाएगी। आप मुझे देख रहे होंगे, एकदम बढ़िया आप दिखेंगे। आप एनर्जेटिक दिखेंगे ही नहीं बल्कि हो जाएंगे। आप ज़मीन पे बैठने लग, जैसे कि देखिए मैं ज़मीन पे बैठ के वीडियो बनाता हूँ हमेशा, आप भी ज़मीन पे बैठने लगेंगे। आधी से ज़्यादा दुनिया तो आज ज़मीन पे नहीं बैठ पाती है, बाकी के खेल तो दूर, वो ज़मीन पे नीचे नहीं बैठ पाती। जो बंदा क्रिकेट खेलता था और इतनी बॉलें उठा के मारता था, आज वो ज़मीन पर नहीं बैठ पाता। कितने दुख की बात है। ये हमारे खान पान की वजह से हुआ है। लेकिन आप कुछ नहीं, अब मेरी संगत आपकी हो जाएगी तो आप बिल्कुल बैठने लग जाएंगे मेरी तरह। तो ये जो है सबसे बड़ा फ़ायदा इसका स्किन के लिए है। अगला फ़ायदा इसका बाल के लिए है। यदि लेडी कोई है और उनके बाल झड़ रहे हैं तो वो इसका सेवन करें। 3 महीना देखिए उनके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, साल भर नहीं झड़ेंगे। और फिर उसके बाद 3 महीने बाद इसका फिर से डोज ले लीजिए 3 महीने। ये है ही ऐसा कि आपको 3 महीने के लिए आता है और 3 महीने में आपको साल भर का जो है वो स्वास्थ्य दे के चला जाता है। तो यदि बाल झड़ते हो तो आप इसको किसी भी रूप में लें, लेकिन इसका सेवन करें। कई लोगों को बहुत मुहासे हो जाते हैं और वो मुहासे जो है वो पिंपल्स कहलाते हैं और बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कई तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का गाल और ये चिन्ह और पूरा ये लाल हो जाता है और उसमें इतने गड्ढे भी हो जाते हैं कि वो ज़िंदगी भर गड्ढे भरते नहीं है। तो उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसमें विटामिन C है, विटामिन B है, विटामिन A है। तो ये आँखों के लिए तो है ही अच्छा, ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो मुहासे इससे बहुत अच्छे आसानी से ठीक हो जाएंगे। आपको इसमें कुछ करना नहीं है, इसको लगाना नहीं है, सिर्फ इसको खाना है। कैसे भी खाएं, किसी भी फॉर्म में लें, आप इसका मुरब्बा बनाएं, आप इसका अचार डालें, आप इसका जूस बना के पिएं, लेकिन आपको ये 3 महीने रेगुलर लेना है। कितना लेना है, कैसे लेना है, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। ये गाजर और चुकंदर की तरह खून बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि देखिए इसमें भी रेडिश वैसे है और ये बाकी चीज़ों से, इसमें गाजर से विटामिन C ज़्यादा है। गाजर उतना खट्टा नहीं होता जितना ये खट्टा है। तो ये विटामिन C के कॉम्बिनेशन से जो ये है हीमोग्लोबिन बढ़ाने का काम करता है, जो बहुत ही बढ़िया काम है। यदि किसी का हीमोग्लोबिन कम है, खून कम है, लेथार्जिक रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि थक गए हों, थके से जीवन जी रहे हों, नींद सी आती रहती
रहती है और ऐसा लगता है सो जाएं, उत्साह कम है ज़िंदगी में, तो वो सारे लोग जो है इसका सेवन करें। और वो आपका यदि आप इसको 3 महीना सेवन करेंगे, 3 महीने सेवन करने के बाद, 3 महीने लेने के बाद आप अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट कराएं, आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल आ जाएगा। अगला, ये शुगर कंट्रोल करने में बहुत सहायक होता है क्योंकि हमारी सारी वेंस को खोल देता है। इसमें एक नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का मॉलिक्यूल होता है जो कि हमारे को शुगर और बीपी दोनों में बहुत काम करता है। ये बीपी भी इससे नॉर्मल हो जाता है, यदि हाई है तो नॉर्मल हो जाएगा, लो है तो नॉर्मल हो जाएगा, और शुगर भी इससे नॉर्मल रहती है। तो अक्सर लोगों में बीपी और शुगर की प्रॉब्लम मैंने देखी है और बहुत सारे लोगों में बीपी शुगर की प्रॉब्लम है। यदि आप इसको 3 महीने लेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 3 महीने बाद फिर आंवला आ जाएगा और उसके 3 महीने बाद फिर कैरी आ जाएगी। ये जो तीनों खट्टे की एक ही फैमिली के हैं, उनको आपको तीनों को यूज़ करना। आज मैं आपको आंवले के बारे में और कैरी के बारे में नहीं बता के बल्कि करौंदे के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि जुलाई का महीना है। अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर ये पूरा मिलेगा, अक्टूबर में भी कुछ मिलेगा और आंवला आ जाएगा। अगला इसका फ़ायदा ये है, पाचन क्रिया में ये बहुत फ़ायदेमंद है। यदि आपका पाचन ठीक नहीं है, यदि आपको पॉटी ठीक से नहीं होती है, पतली पतली सी पॉटी होती है, या कॉन्स्टिपेशन है, हार्ड मोशन होता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल में होता है, या डकारें आती हैं आपको खट्टी, या फिर आपको पेट फूला सा रहता है, एसिडिटी सी लगती है कि बहुत, ये छोटी बीमारी नहीं है, ये सबसे बड़ी बीमारी है और उसको ठीक करने के लिए ये करौंदे खाना बहुत ज़रूरी है। इसमें इतने विटामिन है, इतने मिनरल्स हैं, इसमें इतना फाइबर है। आप देखेंगे फाइबर से पूरा भरा हुआ है। आप देखेंगे तो टमाटर को आप देखेंगे उसमें उतना फाइबर नहीं है जितना इसमें फाइबर है। इसको खाना मतलब ये समझिए कि एक करौंदा खाना भी, मैं तो ये बड़ा वाला बता रहा हूँ, एक छोटा सा करौंदा मैं लेता हूँ, इस करौंदे को, इतने छोटे से करौंदे को खाना भी आपको इतना आसान नहीं रहेगा जितना कि बाकी ढेर सारी चीज़ें हम खा लेते हैं, क्योंकि इतना छोटा सा, ये छोटा सा बम है। वो लिटिल मास्टर बोलते हैं इसको, हम इसको कुछ भी बोलें आप, लेकिन हाँ, इसको खा के देखें आप, मस्त मज़ा आ जाएगा। ओहो, मेरी चाय थोड़ी सी बची है। अदरक उबालिए, थोड़ी सी दालचीनी डालिए, थोड़ा सा उतारने के बाद नींबू डालिए और ये चाय पीजिए। वो वाली चाय बंद करिए। मैं इसको चाय ज़रूर बोल रहा हूँ लेकिन उसमें चाय पत्ती नहीं है, पर मैं बोलता इसलिए क्योंकि जो बरसों से चाय पीते हैं उसकी एक तसल्ली हो जाती है कि मैं चाय पी रहा हूँ। इसको पीजिए आप। और ये चाय नहीं है बेसिकली, ये केवल अदरक, उबली हुई अदरक का पानी है, गर्म पानी, और इसमें थोड़ी सी दालचीनी है और थोड़ा सा नींबू है। तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसकी बात बाद में करेंगे, आज हम बात कर रहे हैं करौंदे की। तो इसमें एक अगला फ़ायदा ये है कि स्ट्रेस लेवल बहुत अच्छा से कंट्रोल करता है। देखिए, आपको यदि किसी दिन बहुत भारी स्ट्रेस हो और आप एक ग्लास में नींबू निचोड़ के पी लें, आप पाएंगे कि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो गया, क्योंकि विटामिन सी आपके अंदर बहुत सारा चला गया। ऐसे ही ये है, ये भी बहुत ज़्यादा विटामिन सी है इसमें, बहुत ज़्यादा खट्टापन है। मैंने आपको दिखाया, ये रखा। हाँ, मेरा मुंह देख के आप समझ गए होंगे, आपने यदि कभी करौंदे खाए हों तो उसका आपका टेस्ट आपको मुंह पे आ गया होगा। बहुत अच्छा खट्टापन है, आंवले जैसा, लेकिन आयरन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो ये आपका स्ट्रेस लेवल बहुत अच्छा से दूर करेगा। कई लोगों को बहुत टेंशन होता है, बहुत तनाव होता है, बात बात पे वो बहुत गुस्सा करते हैं, कभी किसी से लड़ाई करते हैं, अपनी फैमिली में उनके झगड़े हो जाते हैं, सोसाइटी में झगड़े हो जाते हैं, गाड़ी जरा सी किसी से ठुक जाए तो वहाँ उनका झगड़ा ही हो जाता है। वो सब चीज़ें ख़त्म करता है। यदि आप इसको खाएंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। तो जानकारी तो आपके पास भी इसकी बहुत होगी, लेकिन यदि आप इसको डायरेक्ट देखें तो आपको देखने से ही मालूम पड़ेगा कि ये, इसको ज़रा सा चखें तो ये खट्टा बहुत है। अपने आप में खट्टा होने के मतलब विटामिन सी है, ये तो कोई शक की बात है ही नहीं, भरपूर विटामिन सी है इसमें। दूसरे नंबर पे फाइबर इसमें बहुत है। यदि मैं इसको ऐसे दबा के तोड़ूँ तो ये टूटेगा नहीं, निबोली की तरह, नीम की निबोली जानते हैं, इसमें भरपूर फाइबर है। तो ये आपके डाइजेशन में तो फ़ायदा करेगा ही करेगा, साथ में आपको इसमें एक और चीज़ है, वो है आयरन। आप देखेंगे ये बड़ा रेडिश है और रेड हो जाता है, रेड कलर का है, मतलब इसमें आयरन भी बहुत ज़्यादा है। तो ये आपको लेना है और इसका जूस बना के भी आप ले सकते हैं। जूस बनाने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे 1 लोगों के लिए बनाना है तो 2, 3, 4 और 5 आपको ये करौंदे लेना है एक व्यक्ति के लिए। यदि आप आंवले का जूस बनाते हैं, जो हम बनाते थे अभी तक, अभी आंवले आने बंद हो गए हैं, तो उसको 3 आंवले का एक व्यक्ति का बनाते हैं। और ये थोड़ा छोटे क्वांटिटी का है तो इसको, छोटा साइज़ है तो इसको 5 हम लेंगे। तो इस तरह से 5 हम करौंदे लेंगे, 2, 3, 4, 5 करौंदे लेंगे। इसको बीच से काटेंगे और काटने के बाद उसका जो बीजा है बीच में उसको अलग करेंगे, इसको धो लेंगे। ये धुले हुए हैं, धो के अच्छे से इसको काटेंगे, बीजा अलग करेंगे और इसको काट के बीजा अलग करके मिक्सी में डालेंगे। साथ में इसके और कुछ और भी ऐड करेंगे हम।
साथ में इसके साथ ये देख रहे हैं आप, कितनी बढ़िया सी चीज़ है। आप इसको पास से देखिए क्या है, कुछ लोग इसको पहचान गए होंगे। ये देखिए इसकी डंडियाँ बिल्कुल लाल, करौंदे भी लाल, इसकी डंडियाँ भी लाल, और इसकी भाजी देखिए ऐसी है, ग्रीन पत्ते देख रहे हैं आप, कितनी शानदार सी चीज़ दिख रही है ये। इसको मैं यहाँ रखता हूँ और उसकी कुछ डंडियाँ उठा लेता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ओहो, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मोहब्बतें फ़िल्म में गाने में दिखाए थे ना जो फूल, वैसे लग रहा है। तो ये देखिए, ये है, जानते हैं आप क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं अम्बाड़ी। अम्बाड़ी की भाजी को आप देखेंगे और यदि इसके एक पत्ते को तोड़ेंगे और तोड़ के खा के देखेंगे, आह, ये भी एकदम खट्टा खट्टा पत्ता, एकदम खट्टा। और इसकी आप देख रहे हैं बारिश के दिनों में आ रहा है। पालक जो है बारिश के दिनों में थोड़ी ख़राब हो जाती है और सड़ भी जाती है, लेकिन ये देख रहे हैं आप, इसकी जो डंडी हैं आप इसको तोड़ नहीं सकते, इतनी मजबूत डंडियां हैं। ये देखिए आप, इतनी मजबूत डंडियां हैं इसकी। और इसका कलर देखिए डंडियों का, बिल्कुल रेडिश लाल हो गया, मेहरून कलर की डंडियाँ, मतलब भरपूर आयरन, खट्टी पत्तियाँ, मतलब भरपूर विटामिन सी। और इसमें बाकी जो ग्रीन के जो गुण होते हैं हरी पत्तियों के, वो तो है ही हैं। तो आपको करना क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पत्ती इसकी लेनी है और 5 करौंदे लेने हैं। ये देखिए, इसको आप मिक्सी में डालिए, इसको चलाइए, और मिक्सी चलाने के बाद 1 गिलास पानी डालना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा मिक्सी को। थोड़ा सा सेंधा नमक डाल सकते हैं स्वाद के लिए, थोड़ा सा भुना जीरा डाल सकते हैं स्वाद के लिए, और फ़ायदा भी करता है भुना जीरा। और थोड़ी सी सौंफ, भुनी हुई पिसी सौंफ डाल सकते हैं इसमें, या बिना पिसी भी डाल सकते हैं, और उसको मिक्सी से ग्राइंड कर लें। उसके बाद जो आपके पास हाथ में जूस आएगा, अभी मैं बना के आपको दिखाता हूँ, पिलाता हूँ, और साथ में पिलाऊंगा कहाँ से, आप इतनी दूर हैं तो दिखाता हूँ। लेकिन उसके बाद जो जूस बनेगा वो एकदम शानदार जूस बनेगा, और इसकी सेहत से किसी का मुकाबला ही नहीं हो सकता। सर आप देख रहे हैं इसमें जो नीचे है वो 5 आंवले की फैमिली बैठी हुई है, और ऊपर 10 पत्तों की अम्बाड़ी की भाजी है। इसको नाम बताना भूल गया मैं, इसको बोलते हैं अम्बाड़ी की भाजी। ढेर सारी भाजी मेरे पास है। इस समय हम लोग जूस बनाते हैं, ग्रीन जूस, उसमें ये भाजी हम डालते हैं, उसके लिए लेके आया हूँ मैं। अम्बाड़ी की भाजी हमारे पास बहुत प्यारी सी, बिल्कुल ताज़ी भाजी हम मंगवाते हैं। ये महाराष्ट्र से आती है, स्पेशली हम महाराष्ट्र से इसको मंगवाते हैं, नागपुर से हम इसको मंगवाते हैं, और ये हमारे लिए लोग लेके आते हैं नागपुर से, और ये हम अपने ग्रीन जूस में डालते हैं। और 40 रुपये का ग्रीन जूस देते हैं। उसमें बहुत सारी पत्तियाँ, 24 तरह की पत्तियाँ डलती हैं, उसमें आंवला भी डलता है। आंवला जब चला जाता है तो कैरी डलती है, कैरी जब चली जाती है तो करौंदे डलते हैं। तो आप हमसे ग्रीन जूस मंगवा सकते हैं। आप ये करौंदे का और अम्बाड़ी का जूस स्पेशली मंगवा सकते हैं। ये केवल 3 महीनों में मिलता है, ये बारिश के दिनों में। तो बारिश के दिनों में आप इसको ज़रूर पिएं। ये इतनी सेहतमंद है, इतना फ़ायदेमंद है कि जिसके बारे में मैं दिन भर भी बोलूँ तो कम है। क्योंकि इसमें आप देख ही रहे हैं 2 इंग्रेडिएंट है, लेकिन दोनों एक से बढ़ के एक लाजवाब है। तो ये जो है आपको पत्ती खा के देखिए, कभी टेस्ट करिए इसको, आपको मज़ा आ जाएगा। अब वरुण धवन एक हीरो हैं, उनके एक इंटरव्यू में गूगल में करिए और उसमें लिखिए अम्बाड़ी की भाजी, तो उसमें वरुण धवन का इंटरव्यू आएगा जिसमें वो बोल रहे हैं कि मेरी सेहत का राज अम्बाड़ी की भाजी है। इसकी जो डंडी है आपको फिर से एक बार दिखाऊं मैं, ये देखिए, मैं इसको थोड़ा तोड़ लेता हूं और इसकी डंडी आपको दिखाता हूं। ये देखिए, इसकी डंडी देख रहे हैं आप, एकदम से लाल डंडी है, बिल्कुल लाल। आप देखेंगे तो इतनी लाल डंडी, मतलब इतना ज़बरदस्त इसमें विटामिन, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा है। विटामिन सी तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आयरन आपको कैमरे से दिख रहा होगा, इतनी बढ़िया। इसके जैसे हमारे पास एक भाजी आती है जिसे हम कुल्फ़ा बोलते हैं, लेकिन कुल्फ़ा से भी ज़्यादा अच्छी भाजी है ये, क्योंकि ये अपने आप में ख़राब नहीं होती। जो भाजी अपने आप में ख़राब नहीं होती वो आपको कभी ख़राब नहीं होने देती। आप गिलोय को देखिएगा, गिलोय की बेल को तोड़ कर आप दीवार पर टांग दीजिएगा, दीवार पर टंगी टंगी वो उगेगी। ऐसे ही इसके साथ है, इसको हमको कोई फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको
कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं, ये अपनी केयर अपने आप करती है। इसको तोड़ना आसान नहीं है। अभी मैं यहाँ से तोड़ना चाहूँ ना तो ये यहाँ से टूटेगी नहीं। और यदि इसको जूस बनाना हो तो इसकी डंडी को ये वाली डंडी तोड़ के बनाना पड़ेगा। इसका बीच वाली डंडी का तो जूस बनाएंगे मिक्सी टूट जाएगी हमारी। ऐसी ये प्यारी सी चीज़ है, इतनी मजबूत चीज़ है। इसको ऐसा लगता है अपने आप पे बड़ा गर्व है कि मैं कितनी भी आंधी तूफान बारिश आ जाए मैं टूटूंगी नहीं, झुकेगा नहीं साला, ठीक है ना। वो पुष्पा जैसा डायलॉग है इसके साथ। तो आप इसका जूस ज़रूर पीजिए। उसमें आपको मैंने बताया कि 10 पत्ती अम्बाडी की और 5 करौंदे एक व्यक्ति के लिए। 2 व्यक्ति हैं तो इनको डबल करिए, 3 व्यक्ति हैं तो इनको ट्रिपल करिए। तो ये आपको पीना है, ये आपको करना है। और मेरा छोटा सा आंवला रह गया, आहा, तो ये आप कल से शुरू कर दीजिए। कल से यदि आपको नहीं मिलती अम्बाडी की भाजी मुझे बताइए, मैं आपको कहीं ना कहीं से बताऊंगा कैसे मिलेगी, कहाँ उपलब्ध होगी। करौंदे नहीं मिलते तो वो तो आप मुझे बताइए। और यदि आप भोपाल में रहते हैं लकीली तो आपको कुछ भी बताने की, कुछ भी फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्डर करिए, अभी मेरे को जूस मंगवाइए और ये इतना प्यारा जूस आपके पास कल हाजिर होगा सुबह 7 बजे। और आपको 7 बजे आप दरवाज़ा खोलेंगे और आपका हमारा डिलीवरी बॉय आके बेल बजाएगा। और यदि आप BHEL साइड के पूरे एरिया में रहते हैं तो संजय आएगा। यदि आप करवोद से लेके पूरा BHEL, अवधपुरी, इंद्रपुरी और ये अवधपुरी पूरा एरिया और यहाँ से औरा मॉल के पास से तो आएगा। और यदि मिसरोद की तरफ, होशंगाबाद की तरफ रहते हैं तो आदित्य आपको देके जाएगा। यदि आप लाल घाटी और पूरा एयरपोर्ट रोड की तरफ आप रहते हैं बैरागढ़ तो अविनाश आपको देके जाएगा। आप यदि इधर कोलार रोड पे कौन सा वो स्कूल है, मदर टेरेसा स्कूल और IDB हॉलमार्क सिटी की तरफ रहते हैं तो गेंदालाल आपको देगा। और यदि आप गोविंदपुरा साइड का बीच में जहांगीराबाद और गोविंदपुरा का जो एरिया है वो वहाँ से वहाँ तक आपको दीपक देके जाएगा। और यदि आप रातीबढ़ में साइड में रहते हैं तो वहाँ अनिल देके जाएगा। इस तरह हमारे अलग अलग डिलीवरी बॉयज़ हैं, करीब 8 डिलीवरी बॉय हमारे पूरे भोपाल को कवर करते हैं। आप बस एक काम करिए, व्हाट्सअप करिए और आपको जूस मिल जाएगा। और आप क्यों इतनी झंझट पाल रहे हैं, हम तो हैं लाने वाले, हमारा भी थोड़ा धंधा चलने दीजिए, आप भी दीजिए। लेकिन जो भोपाल के बाहर के हैं उनको हम जूस नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम कोई प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाते। इसकी शेल्फ लाइफ केवल 6 घंटे है। तो जो भोपाल के बाहर के लोग हैं वो खुद सुबह उठें, आंवले खरीद के लाएं, अम्बाड़ी खरीद के लाएं और उसका जूस बनाएं। और जूस बना के नीचे ज़मीन में बैठ के, पैर में चप्पल नहीं होनी चाहिए, ज़मीन में बैठ के धीरे धीरे आराम से पिएं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लगता है मुझे कोई आ गया है, इसी बीच में मेरा वीडियो भी पूरा हो गया है। आ जाइए भाई, खुला है, आ जाइए।